માતાના મંદિરના દર્શન કરવાથી સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે। तो गाइस राधे राधे, जय द्वारकाधीश, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं बेचरा जी मुंडन करने के लिए। इसका नहीं, बाने का, मतलब बांजे का। तो पहले ये देख लेते हैं और ये हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिरकार बेचरा जी में मुंडन करवाया क्यों जाता है, और थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो चलो। बेचरा जी या बहुचरा जी गुजरात राज्य में महसाणा जिले में एक स्थित मंदिर है, जहाँ बहुचर माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब माता सती ने अग्निकुंड में आहुति दी तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो चुके थे और उनका पार्थिव शरीर लेकर भगवान शिव तांडव करने लगे थे। तब सभी लोगों ने विष्णु भगवान की मदद मांगी और विष्णु भगवान ने माता सती के टुकड़े कर दिए, जो 51 जगह पर गिरे। तो तब से 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ माता सती का हाथ गिरे थे। तब से 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और अब आइए जानते हैं बहुचरा नाम कैसे पड़ा। मान्यताओं के अनुसार सभी राक्षसों का एक साथ संहार करने पर माता का बहुचरा नाम पड़ा, और वही मुर्गे वाली देवी के नाम से एक अलग कहानी बताई जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये कहानी अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से जोड़कर बताते हैं। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन पाटन जीतकर यहाँ पहुंचा तो मंदिर लूटने की इच्छा हुई, और जैसे ही अपने सैनिकों के साथ मंदिर पर चढ़ाई करने लगा, तब उसे प्रांगण में बहुत सारे मुर्गे दिखाई देने लगे। तब उसके सारे सैनिकों को भूख लगने पर सारे मुर्गों को पकड़ के खा लिए और केवल एक ही मुर्गा बचा। जब सुबह होकर उस मुर्गे ने भाग देने की शुरू की, तब सारे सैनिकों के पेट में से भी भाग देने की आवाज आई और देखते ही देखते सारे सैनिक मरने लगे। और यह सब देखकर खिलजी और उसके बाकी के सैनिक भी वहां से भाग निकले। इस तरह से मंदिर सुरक्षित रह गया। तभी से ही इस मंदिर को मुर्गे वाली माता जी का मंदिर भी कहा जाने लगा। और आइए अब जानते हैं कि बहुचर माता को किन्नरों की देवी क्यों कहा जाता है। बहुचर माता को किन्नर समाज के कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है। किन्नर समाज बहुचर माता को अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजते हैं। माना जाता है कि गुजरात में एक राजा था जो इसकी कोई संतान नहीं थी, और राजा ने संतान पाने के लिए बहुचर माता जी से एक वरदान मांगा, और राजा की भक्ति देखकर माता जी बहुत प्रसन्न हुए और राजा को संतान प्राप्ति की एक वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा को संतान तो हुई, पर संतान नपुंसक निकली, और एक दिन माता उसके सपने में आई और गुप्तांग समर्पित किया और मुक्ति के मार्ग पर चलने को कहा। और राजकुमार ने ठीक ऐसा ही किया और माता जी का उपासक बन गया। और उसके बाद से सभी किन्नर समाज ने बहुचर माता की उपासना शुरू कर दी। और मान्यता है कि अगर कोई किन्नर देवी बहुचरा का पूजन करता है तो अगले जन्म में उसे पूरा शरीर के साथ जन्म मिलता है। और किन्नर समाज को यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनको कोई भी शुभ कार्य करने से पहले बहुचर माता जी की पूजा अर्चना करते हैं। और हर साल चैत्र सुद आठम और असो सुद आठम को विशेष हवन किया जाता है। और उसके अलावा बहुचर माता का प्राकट्य दिन यानी कि मागसर सुद बीज के दिन पर माता का विशेष रूप से अन्नकूट भी किया जाता है। इस तरह यह मंदिर धार्मिक महत्व भी नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। तो अब आइए जानते हैं कि आखिरकार बहुचरा जी में छोटे बच्चों का मुंडन करवाया क्यों जाता है। बहुचरा जी में मुंडन करवाने की एक धार्मिक मान्यता भी है। मान्यताओं के अनुसार बच्चों के जन्म के बाद जो पहले बाल उगते हैं वो पिछले जन्म के कर्मों से बांधे हुए माने जाते हैं। इसलिए मुंडन करवाने से इन बच्चों को कर्मों से मुक्ति मिलती है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और ये भी माना जाता है कि मुंडन से बच्चों की बुद्धि और शारीरिक विकास में भी मदद मिलती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मुंडन करवाने से बच्चों पवित्र होते हैं और समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं। और कुछ लोग मुंडन करवाना बच्चों को देवी देवताओं का कृपा प्राप्त करने का तरीका मानते हैं। बहुचरा जी में मुंडन मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और यह माना जाता है कि बच्चों को मुंडन से सुख समृद्धि और जीवन की नई शुरुआत मिलती है। तो आई होप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि बहुचरा जी में मुंडन करवाया क्यों जाता है।
तो यहाँ मैत्रा जी कैसे पहुँचे? तो अहमदाबाद से 110 किलोमीटर और महसाणा से 35 से 38 किलोमीटर मैत्रा जी गाँव में बहुचर माता जी का मंदिर है और पास ही में संखलपुर नामक गांव में संखलपुर मंदिर भी है। तो आशा करता हूँ ये हिस्ट्री और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे एक नई वीडियो हम बनाते रहे और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो राधे राधे, जय द्वारकाधीश मित्रों।